रमज़ान के रोज़ों की खुसूसी फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके इत्तिबा में सालिहीन और अतकिया का कसरत से नफली रोज़े रखने का ये मामूल और आदत मुबारक इसलिए थी कि वो रोज़ों की वो फ़जीलतें हासिल करने का शौक़ और जज्बा रखते थे। तो रमज़ान के रोज़ों का जो अजर सिला मिलना है इसका तो अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता, जो कि फ़र्ज़ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़ों की बाबत फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और सवाब की नियत से, यानी दिखलावे और रियाकारी के लिए नहीं, तो इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांचों नमाजें जुमे दूसरे जुमे तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक इन गुनाहों का कफ़ारा है जो इनके दरमियान हो, बशर्तियत कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े रखे और इसके बाद शवाल में 6 नफली रोज़े रखे, वो शख्स ऐसे है जैसे वो हमेशा रोज़ा रखने वाला है। इसका मतलब ये है कि रमज़ान के रोज़े अल हसनातु बिअश्रि अम्सालिहा के तहत 300 और 6 रोज़े 60 रोज़ों के बराबर शुमार होंगे और कमरी साल के 360 दिन ही होते हैं। यूँ गोया एक मुसलमान साइमुद्दौर हमेशा रोज़ा रखने वाला शुमार होगा। इस एतबार से शवाल के ये 6 रोज़े, जिनको शश ईदी कहा जाता है, नफली होने के बावजूद निहायत अहमियत के हामिल हैं। हर मुसलमान को रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के साथ ये 6 रोज़े भी रख लेने चाहिए ताकि वह इंदिल्लाह सामुद्दौर शुमार हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिनों को जगड़ दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इनमें से कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहने दिया जाता और इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, ए नेकियों के तालिब खूब पेश कदमी कर, और ए बुराइयों के तालिब बाज आ जा। और अल्लाह के लिए जहन्नम से आज़ाद करदा लोग होते हैं और हर रात को ऐसा होता है, यानी रमज़ान की हर रात को अल्लाह जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इनमें से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जगड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें एक रात होती है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बड़ा ही हरमा नसीब है। एक और रिवायत में है, रमज़ान के शुरू होने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह माह मुबारक तुम्हारे पास आ गया है। इनमें से एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वो हर तरह की खैर से महरूम रहा और इसकी खैर से बिल्कुल महरूम किस्मत शख्स ही महरूम रहता है। रोज़े के फ़वाइद। रोज़ा नमाज, ज़कात और हज की तरह एक इबादत है और इबादत का मकसद अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाना, इससे ताल्लुक़ और राब्ता इस्तवार करना और इसकी रज़ा हासिल करना है। इस इबादत के कुछ दुनियावी मफादात भी हासिल हो जाएं तो वह ज़मनी फ़वाइद हैं, असल मकसद से इनका ताल्लुक़ नहीं। यही वजह है कि इबादत की अदायगी हर सूरत में ज़रूरी है, चाहे इसकी इल्लत या हिकमत हमारे समझ में आए या न आए, इसका कोई दुनियावी फ़ायदा हमें हासिल हो या न हो, हत्ता कि हमें ज़ाहिरी तौर पर इसमें अपने जान और माल का नुकसान ही क्यों ना महसूस हो। लेकिन एहकाम इलाही और इबादत में कोताही हमारे लिए जायज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जान और माल यानी सब कुछ कुर्बान कर देना ही मोमिन का मतलूब व मकसूद है। रोज़ा भी एक ऐसी इबादत है जिससे कुछ तबी फ़वाइद भी इंसान को हासिल होते हैं, जैसे हुक्मा की अक्सरियत इस बात को तस्लीम करती है कि बसियार खोरी से इज्तनाब सेहत के लिए मुफीद है। रोज़े में इंसान बसियार खोरी से बच जाता है, बशर्तिया वो आम रिवाज के बरअक्स सकील और भारी ग़िज़ाओं से परहेज करे। ताहम ये एक ज़मनी फ़ायदा है। रोज़े का असल मकसद वो रूहानी और क़ल्बी फ़वाइद हैं जो रोज़ों को इनके शराइत और आदाब के साथ रखने की सूरत में रोज़ेदारों को हासिल होते हैं। इन अहादीस से वाज़ेह है कि रमज़ान का महीना निहायत अज़मत और सआदत का महीना है। अल्लाह ताला इसकी खुसूसी अज़मत की वजह से इस माह मुबारक में वो इक़दामात फरमाता है जो मज़कूरा हदीसों में बयान हुए, जिनसे इस महीने की खुसूसी फ़जीलत साबित होती है।